2021 के चुनाव में एक और घटना हुई थी। जो इनके मुख्य रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, जो अब चुनाव लड़ रही है बिहार में, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है, जो फैक्ट है। अब सुनिए, 30% से अगर उनकी बात मान लें तो इसका मतलब भाजपा को जो वोट था वो 70/38 था और उनको कितना था 18/38। और वैसे जो 30% वाला है वो 35% के बराबर वोटिंग करता है। तो अगर आप वैसे मान लें तो हम 38/65 थे और वो 13/65 थे। तो अब आप बहुत अच्छी तरीके, और इसीलिए आप देखिए आज ममता बनर्जी जी की बातों में जो विवशता, जो अकुलाहट, जो छटपटाहट दिख रही है, अब उन्होंने जिस वोट बैंक की राजनीति की थी वहां उससे बड़े बड़े उसके खरीदार आ गए हैं। इधर ओवैसी खड़े हैं, उधर बाबरी मस्जिद बन रही है मुर्शिदाबाद में, एलानिया कहा जा रहा है। उनसे पूछा गया भाई बाबरी मस्जिद क्यों बन रही मुर्शिदाबाद में, बाबर तो कभी आया भी नहीं था बंगाल तक। तो जानते क्या बोला हुमायूं कबीर ने? उन्होंने कहा कि अयोध्या में तो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, मुर्शिदाबाद में मेजॉरिटी में है, इसलिए मस्जिद बनेगी। यानी बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी केवल उसी आधार पे जो वो 30% कह रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो बंगाल की प्रबुद्ध जनता है वो बहुत समझदार है, बहुत सतर्कता के साथ सारे विषयों को देख रही है। और जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, आप देखिएगा निर्णायक जनादेश मिलेगा हम लोगों को और 2/3 बहुमत के साथ। लेकिन प्रॉब्लम भी यही है, एक तो ये जो दो नाम आपने लिए हुमायूं कबीर और ओवैसी जी, ये छोटे प्लेयर हैं भाई। बिहार में भी ओवैसी जी लड़े कितना, 25-30 सीटें तो लड़े थे। बिहार में भी, बंगाल में कितनी सीटें लड़ लेंगे? हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद के बाहर लोग नेता मानते नहीं, ऐसा वहीं के लोग कहते हैं। तो ये कितना वोट काट लेंगे, आपकी मदद हो जाएगी, ये छोड़ते हैं दर्शकों। नहीं, यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाँ। इसमें हमारी मदद का विषय नहीं है। नहीं, वोट कटेगा, दोनों देश के लिए खतरनाक चुनौती है। ये दोनों लोग वही हैं जो ढपली ये लोग बचाते थे, आज उसका नगाड़ा बजा रहे हैं वो लोग। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस के नेता, वकील का चोला ओढ़ ओढ़ कर जाकर खड़े होते थे वहां चुनाव में, उस इलेक्शन उसके अंदर कहते थे इलेक्शन के बाद कराओ, चुनाव के बाद जजमेंट दो। ये बताइए आतंकवादियों के लिए कौन खड़ा होता था जाके? यही लोग खड़े होते थे। इन्होंने वक्फ बोर्ड लाएंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाएंगे और हज सब्सिडी लाएंगे, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, शरिया सब कुछ देंगे। भाई तू जो ढपली बजा रहा था आज उसका नगाड़ा बजाने वाले आ गए। और जो लोग इधर से मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो कहने फायदा हो रहा हमारा। ये अजीब ये लोग तर्क गढ़ने का प्रयास करते हैं। नहीं, तो फैक्ट है। तो सुधांशु जी, मुस्लिम वोट कटेगा तो आपको फायदा होगा। खैर नहीं, उसको छोड़िए। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं एक और बात बता दूं, जब ममता बनर्जी जी मुस्लिम वोट काट रही थी तो कम्युनिस्ट पार्टी को लग रहा था उसका नुकसान हो रहा है। जब कम्युनिस्टों ने वोट काटे थे मुस्लिमों को तो कांग्रेस को लग रहा था उसका नुकसान हो रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जब वोट काटे थे 90 के दशक में गोली चलवाने के बाद कांग्रेस को नुकसान हो रहा था। अब उनको डर लगता है कि जैसे तेजस्वी यादव जी को लगा कि ओवैसी वोट काट गया। देखिए, इनको मुस्लिम वोट के लिए भी गीता ज्ञान समझ कि जो आज तेरा है कल किसी और का था, आगे किसी और का होगा। क्यों बेकार में परेशान हो रहे हो? एक ही वोट के लिए सब लोग जान दे रहे हो। लेकिन आपकी चुनौती आपने खुद बताई अभी 1 मिनट पहले। आपने कहा कि ये जो यूपी में 80-20 हो जाता है वो बंगाल में 70-30 है। आप जो भी पाते हैं वो 70 में पाते हैं। वो उनको पूरा 100 है, उसमें 100 में से लेना है। आपको मुसलमान तो वोट करता नहीं है, बुरा मत मानिएगा, तो आपको तो 70 में मिलता है। जो अब 70 में से लेकर के अगर आप ओवरऑल 40% वोट एक बार ला चुके तो सैचुरेशन पे बढ़ रहे हैं ना आप। देखिए, और उसमें भी आपके पास वो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, इसको वहां का वो क्या कहते हैं सर बंगाल में, बंगाली भद्र लोग नहीं है आपके साथ। देखिए, मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज का भी हम समर्थन चाहते हैं, मगर उनके दिल में डर पैदा करके नहीं, विश्वास पैदा करके। ये लोग मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करके वोट चाहते हैं। इसीलिए हम किसको खड़ा करते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पूरे मुस्लिम समाज के लिए विश्वास की एक प्रतीक बनते हैं। हम किसको खड़ा करते हैं? हमारे बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान मुल्ला मौलवी में नहीं मिलेगा, राजनीतिक दल तो छोड़ दीजिए, वो विश्वास पैदा करते हैं। और ये वही अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी, फिर कहेंगे साहब हम लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई साहब, आपने मुसलमानों की इमेज खराब की है।